प्यासी का रोग भागा, 84 का रोग भागा, मिलिया है बीरम सूझा, ये मिलिया है बीरम सूझा, ये सतगुरा ओखद पाइला, ये सतगुरा ओखद पाइला। तो जैसे कैसे ज्यों त्यों करके अपने सदगुरुदेव का मन राजी कर लेते हैं और तन मन धन से समर्पित हो जाता है, तो महाराज कहते हैं तो गट जागत नाव बार लागे नहीं प्राणी, अर्थात समय नहीं लगता महाराज कहते हैं। और जब ये कृपा हो जाती तो महाराज ने कहा कि सदगुरा ऐसी ओकद पाई लाए, अर्थात मेरे सदगुरुदेव ने ऐसी ओकद ऐसी दवाई मुझे पिला दी कि 84 का रोग छूट गया और ब्रह्म यानी आनंद ब्रह्म जाय ने मिल गया। उस देश में जाकर उस देश की मैंने प्राप्ति कर ली महाराज के। और जब ये निज नाम की प्राप्ति हुई तो 12 कमला दर से मोने, अर्थात ये 12 कमल 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के इस शरीर में मुझे दसने लगे और 34 चमके बीज रूम रूम में, कहते नहीं अनंत सूर्य जैसा प्रकाश होने लगे, चमकने लग गया ये शरीर। रूम रूम में दीपक जुड़िया, अर्थात रोम रोम में राम राम होने लग गया। कब? जब इस निज नाम की प्राप्ति इस शरीर में हुई कि जाग्यो नाव तन तर हरियो, जद तद केवल पासी, लाका खून गुना पड़ जासी, तो मानव तन तो आसी। और इस निज नाम का गुण पराक्रम देखो, ये प्रकट हो गया तो महाराज के जद तद वो केवल पद की प्राप्ति करे, लाका खून भी हो जाए, उससे पाप हो जाए, गुनाह हो जाए, तो भी उसे मानव तन मिलता है। महाराज इस चीज की साक्ष्य दे रहे हैं महाराज के। ऐसी महाराज की उसके ऊपर कृपा हो जाती है महाराज के। तो महाराज के जब राजी हो जाते हैं तो ये चीज प्रकट होने में समय नहीं लगता महाराज के। उन पुल पलक विचार बीज केवल घटावे, ये केवल का जो बीज है, उस सच्चाई परमात्मा का जो बीज है, वो अपने इस घट में प्रकट हो जाता है महाराज के। कब के निजमन रिंजिया में रे, तुरंत सीख पर हो, ये निजमन राजी हो जाता है महाराज के। अर्थात दास भाव ला करके कोई भी भाई बहन जो इस चीज को अपनाता है, जैसे आज की रामसभा में मान लो कोई पहली बार भाई बहन आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत कि आपने बहुत ही अच्छा कदम रखा है, आपने बहुत ही अच्छी चीज को धारण करने का विचार किया है और जन्मों जन्म से जो हम दुखों को झेलते हुए आ रहे हैं उन सब से हमारा छुटकारा इनसे मिलेगा। तो हमें तन मन और धन से समर्पित होकर के इस चीज को ग्रहण करना है और कोई प्रकार का मन में संशय और शंका नहीं लाना है कि मैं पहले इस चीज को अपना रहा हूं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। जब आपने पहले जो चीज अपना रखी है उसका मूल्यांकन करना है। हमें ये नहीं सोचना कि वो चीज खराब है, हम उसकी काट करते हैं, कोई टीका टिप्पणी करते हैं, नहीं वो चीज खराब है, तुमने वो रास्ता क्यों पकड़ा? नहीं, वो रास्ता भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, उसका भी गंतव्य स्थान है, वो भी हमें एक स्थान पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो रास्ता तुमने गलत है, लेकिन हमें ये ध्यान करना है कि उस रास्ते से ये स्टेशन आएगा, ये हमारा अंतिम स्टेशन होगा और अंतिम स्टेशन, इस स्टेशन पर हमें कितने दिन रहना है, फिर क्या होने वाला है, वो मनन करना, वो चिंतन करना है। और फिर बाद में जब महाराज श्री के ये शब्द सुन करके हमारा दिल मान जाता है तो हमें इस चीज पर जरूर मनन करना, चिंतन करना, विचार करना। क्यों? ये अमूल्य मानव तन रूपी अमूल्य हीरा मिला है और इस आत्मा का कल्याण करना, इस आत्मा को दुखों से छुटकारा दिलाना, ये मानव तन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। दूसरे तन वाले अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं, वो चाहे जो काम नहीं कर सकते हैं। अपने इस तन के द्वारा जो चाहे वो काम हमारे हाथ में है, हम इससे जो चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज हमें इसके द्वारा मिल सकती है। तो हमें उस चीज का पर ख्याल करना है कि जो चीज हमने पकड़ी है उसका परिणाम क्या होगा। और आज हमें ये सच्चाई परमात्मा की सत्संग सुनने का अवसर मिला है, मौका मिला है, तो इसका
परिणाम क्या, इसका रिजल्ट क्या है। और बिल्कुल सहजवर्ती में कोई जप नहीं करना पड़ता, कोई करनी, कर्म, दान, पुण्य, जप, तप, तीर्थ, व्रत कोई करने की आवश्यकता नहीं है। कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सुगम मार्ग है जिसमें दो चीजों का ध्यान रखना, ढाई अक्षर राम का और ढाई अक्षर प्रेम का। प्रेम से इस ढाई अक्षर राम नाम की साधना में लग गए तो महाराज श्री कहते हैं कि उन पुड़ पलक विचार बीज केवल घट आवे, और उसमें फिर कोई समय महाराज कहते नहीं लगता है महाराज। तो अब शंका ये रहती है कि क्या करें, किसको गुरु करें, पहले वाले गुरु को छोड़ें, क्या करें। आपको ना तो किसी को छोड़ना है ना कुछ नहीं करना, हमें तो जो चीज हमें अच्छी चीज आ रही है ना उस चीज को अपन पकड़ेंगे तो अपना हिसाब हमारे सामने आ जाएगा। किसी को हमने बुरा भला नहीं करना है कि आपके वो गुरु हैं जो खराब है, नहीं, कुछ न कुछ तो वो भी ज्ञान दे तो रहे हैं, वो कोई गलत काम थोड़ी करें, लेकिन रिजल्ट पर हमें ध्यान देना है। और जो भवतारी संजन हुए सम्राट सुखराम जी महाराज के जैसे, दरियाव जी महाराज के जैसे, कबीर साहब जैसे, दादू जी, नानक जी जैसे जो संत महात्मा इस धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने भी शरीर निमित्त गुरु किए। कि दरियाव जी महाराज को भी मन में एक शंका हो गया कि एक समय कोई भागवत चल रही और उसमें एक प्रसंग आ गया कि एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसो आई, सदगुरु बिन मुक्ति नहीं पावे की जो कोट उपाय सुनी जब नीचे करवाता, कि सदगुरु बिन मुक्ति नहीं पावे। अब वो भवतारी संगन इस संसार में आए जीवों को तारने के लिए, तो उन्होंने भी शरीर निमित्त गुरु किया है। तो हमें किस प्रकार का शंका रखना है मन में। तो महाराज श्री ने मन में बड़े उदास हो गए, और आप जानते हो जब संजन उदास हो जाते हैं इतने बड़े संत, तो राम जी तुरंत प्रभाव से उनका ख्याल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जैसे दरियाव जी महाराज के साथ क्या हुआ कि उदासी भई पिंड माही, गुरु बिन जीवन होई नाही। उदासी भई पिंड माही, गुरा बिन जीवन होई नाही। सोद सट दर्शन सब लीना, सतगुरु धारण नहीं कीना। सोद सट दर्शन सब कीना, सतगुरु धारण नहीं कीना। पूरा बात तो कर लिया, आपके लाई कोई गुरु मिले ही नहीं और उदास होकर के बैठ गए। तब आकाशवाणी हुई कि गगन गिरा वाणी बई, बोलिया श्री भगवान। गगन गिरा वाणी बई, बोलिया श्री भगवान। प्रेम पुरुष मिलसी अब ताको, कयो हमारो मान। धरो मन धीरज उरदाता, अधरो मन धीरज उरदाता। प्रगट भय दरिया सा दाता, जान कुल जुग में विख्याता। प्रगट भय दरिया सा दाता। अर्थात सदगुरु महाराज ने मिले, उनके मन में उदासी आ गई और ऐसे चिंतन में विराज गए। तो ससाई राम जी ने उनकी सुध ली, ध्यान किया। गगन गिरा वाणी पई, अर्थात आकाशवाणी बोलिया श्री भगवान राम जी महाराज ने क्या आकाशवाणी सुनाई। पहले कहा कि तुम तो है जो सब देवों के देव हो और आपको ये गुरु और सदगुरु की आवश्यकता नहीं है। तब दरियाव जी महाराज ने हाथ जोड़ के ससाई राम जी से प्रार्थना की, हे महाराज मैं सब देवों का देव नहीं हूँ, मैं तो सब दासों का दास हूँ। तब गगन गिरा वाणी बई, बोलिया श्री भगवान। प्रेम पुरुष मिलसी अब ताकू कयो हमारो मान। तब कहा तो फिर ऐसा भाव है तो प्रेमदास ही तुम्हें मिल जाएंगे, कुदरती आएंगे तुम्हारे पास में, और वो जैसा भक्ति का भेद बताएं उसको ग्रहण कर लेना। फिर जोड़ मत करना दरिया सा, फिर ज्ञान चर्चा में मत उलझना। वो सीधी बात जो बता रहे हैं उसको हृदय में धारण कर लेना है, दूसरी कोई प्रकार की जोड़ नहीं करना है। और प्रेमदास जी महाराज कुदरती दरियाव जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार आज के समय अगर किसी भी भाई बहन का, जो आज नहीं भाई बहन हमारे इस सत्संग से जुड़ रहे हैं, उनका मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उनका हार्दिक आभार, उनका स्वागत। आपने बहुत एक अच्छी दिशा की तरफ, आपने अच्छी तरफ बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है और इस पर हमें विचार करना है। तो आप चिंता नहीं करें, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको गुरु धारण करूं नहीं करूं, चिंता मत कीजिए। तुम तो इस महाराज श्री के शब्दों को सुन रहे हो, इस ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के शब्दों को सुन रहे हो, और इस शब्दों को सुन करके आप बस समर्पित होइए, इस तन मन से समर्पित होइए। आपको अपना आप वो सदगुरुदेव सच्चाई कृपा कर देंगे। घर बैठे
भेज देंगे कि भाई इनको ज्ञान की जरूरत है, भेद की जरूरत है, जाइए इनको भेद बताइए, तो वो मिल जाएगा कुदरती। आपको उसके ऊपर ज्यादा ख्याल नहीं करना, चिंतन नहीं करना। चिंतन इस बात का करना है कि सच्चाई परमात्मा से मिलने का जो ये ज्ञान है, ये ध्यान है, ये मार्ग है, ये रास्ता बिल्कुल सही है और मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो अपना आपको तंदारी गुरु अवेलेबल हो जाएगी। राम जी की कृपा कुदरती हो जाएगी। आप इसके लिए ज्यादा चिंतन और मनन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कुदरत से जो काम होता है उसकी बराबरी कोई नहीं करता है मात्र। और राम जी ऐसी व्यवस्था की रखे पूरे दुनिया में। जो भी जिसका भाव परमात्मा के उस परम मोक्ष की प्राप्ति करने के प्रति कोई भाव बन रहा है, आतुरता हो रही है, तो सच्चाई परमात्मा चाहे वो विदेश में बैठे हैं चाहे देश में बैठे हैं, संतों को न जाने अपना आप भेज देंगे। ये क्या है? उस परमात्मा का तो कुदरत का कमाल है, उसकी तो निजमेर है कि आज हम इसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति के अंदर घर बैठे राम जी की सत्संग सुने। ये क्या है? ये कुदरत, उस परमात्मा की कृपा है, सच्चाई राम जी की, जिसे अपन कहते हैं ना आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा है। वे सच्चाई राम जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा है। इस पर हमें दृढ़ता से विश्वास करना, इस पर हमें ध्यान करना, इस पर विचार करना महाराज कहते हैं। तो आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि निज मन तोरी जा नहीं, रीत सो तुम्हें बताहूं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाहूं, के धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे, करे टेल बो बात मन मांगे सो लावे, नागो होई नाचे सदा, जुग की लजिया खोई, या लग तो सुख राम के नहीं रींगे मन जो। महापुरुष बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि निज मन तो रींजा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं। कि भाई ये निजमन क्यों नहीं राजी होता है, मैं इसकी बात बताने जा रहा हूं आपको कि आखिर गुरुदेव जी महाराज का निजमन राजी क्यों नहीं हो रहा है, सत्साई राम जी की कृपा क्यों नहीं हो रही है हमारे ऊपर। ये महाराज श्री अपन को बताने जा रहे हैं कि निजमन तो रींजा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं। कि सभी नर नारी भाई बहन सुन ले, जो सबको सुनना है इस चीज को। मैं आपको चौड़े आवाज लगा करके कह रहा हूं कि धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे, करे टेल बो बात मन मांगे सो लावे। कि धन दे लाख करोड़, के लाख और करोड़ रुपये मुझे कोई भेंट कर देता है, मुझे कोई दे देता है, और टेल करे वो बात मन मांगे सो लावे। अर्थात जो चीज मांगते हैं वो सब चीज गुरुदेव जी महाराज को लाके दे देते हैं और बहुत सेवा बंदगी करते हैं। तो भी महाराज कहते हैं मेरा निज मन राजे नहीं होता है। और के नागो होई नाचे सदा, जुग की लजिया खोई, यहाँ लगे तो सुख राम के नहीं रींगे मन जो। नागो होई नाचे सदा, नागा नंगा होने का मतलब यह नहीं है कोई शरीर के कपड़े उतार देना है। अर्थात वो गुरुदेव की सेवा के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि कोई प्रकार का मन में संशय नहीं रहता, कोई प्रकार का उसके मन में संशय नहीं रहता है। वो पूरा तन मन से गुरुदेव जी महाराज की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहता है और घर परिवार वालों की भी चिंता नहीं करता है कि मैं गुरुदेव के पास में हूँ तो मुझे घर वाले क्या कहेंगे, वो उसकी भी चिंता नहीं करता है। और वो गुरुदेव जी की सेवा में लग जाता बिना कोई संकोच, निसंकोच होकर के सेवा में लग जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं यहाँ लग तो सुखराम के नहीं रींजे मन मोई। अर्थात धन दे लाख करोड़, करोड़ों रुपये मुझे कोई भेंट कर दे, टहलबंद की सेवा खूब करे, जो मांगता हूँ वो मुझे लाके दे दे और सब तरह से मेरे सेवा में समर्पित हो जाता है। यहाँ लग तो सुखराम के नहीं रींजे मन जो। तो महापुरुष कहते हैं यहाँ तक तो मेरा ये निज मन राजे नहीं होता है। तो महाराज श्री अपन को क्या चेताते हैं कि चेते क्यों नहीं अचेते अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे, कैसो कराम बाजती तरज्यूं, जम तो ये पटक पिछाड़े। अरे बंदा चेते क्यों नहीं अचेत अंधा,
अरे चेत जा, तेरी आंखें होते हुए भी तुझे नहीं दिख रहा है। विचार कर कि चेते क्यों नहीं, अचेत अंधा क्यों, जीतियोड़ो हारे। अरे बाजी जीता हुआ है कैसे कि जब एक समय जब हमें मानुतन नहीं मिला हुआ था, तब हमें परमात्मा से क्या अरदास करते कि हे राम जी मुझे मानुतन दे दीजिए और फिर मैं मर्तलोक में जाकर के आपकी भक्ति करूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और आज मानुतन मिला है और हम क्या करने जा रहे हैं। तो महाराज श्री हमें चेताते हैं कि चेते क्यों नहीं, अचेत अंधा क्यों, जीतियोड़ो हारे। अरे मानुतन मिला है, भरतखंड में मिला है और इतने बड़े महापुरुषों का शरणा मिला है, ये ज्ञान मिला है, सच्चाई परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हुई है कि आज हमें ये घर बैठे हुए सत्संगत मिल रही है। तो अब भी अगर अपन अचेत रह जाएंगे तो क्या होगा। तो महाराज कहते हैं कै सुखराम बाज तितर ज्यों। बाज पक्षी होता है, तितर भी एक पक्षी का नाम है। जब तो ही पटक पिछाड़े। अरे जब एक तितर होता है, तितर एक पक्षी का नाम है, तो वो तितर जब दाना चुगता है तो मन में कई आशाएं लिए हुए रहता है कि मैं भी भरपेट दाना चुग लूं और कुछ दाना मेरे साथ में ले लूं ताकि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खिला दूंगा। तो लेकिन उस बीच में क्या घटना घटित हो जाती है, उसके जो मुंह में जो दाना मुंह में रह जाता, पेट का पेट में, और जमीन पे पड़ा दाना वहीं रह जाता है और वो बाहर उड़ता हुआ आता है और एक सेकंड में उसको झपट लेता है। तो बंदा महाराज श्री हमें कहते हैं हे बंदा, इस प्रकार जैसे ही हमारी सांसा रूपी पूंजी खत्म हुई है और हमारे पास ये जो दुनिया का महामंत्र है राम नाम रूपी भक्ति का, ये बीज हमारे पास में नहीं है, तो जिस प्रकार तितर को बाहर झपट लेगा इसी प्रकार ये काल हमें झपट लेगा और पता ही नहीं चलेगा। तब संजन कहते हैं कबीर साहिब, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुतान नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुतान नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण का राजा, के बाजता बाजा। बड़ा था रावण का राजा, जीना के बाजता बाजा। देख के दे गया डंका, खाली कर दिनी सब लंका। देख के दे गया डंका, खाली कर दिनी सब लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। तो महाराज श्री चेताते हैं, अरे बंदा वो इतना बड़ा रावण था, उसको भी काल ने झपट लिया। तो बंदा किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये अवसर तेरा पल पल में जा रहा है, ये सांसा रूपी पूंजी खत्म हो रही है। सिराने जम खड़ा अर्थात ये काल हमारे पास में खड़ा, दिन में कहते 3 चक्र लगाता है। कब इसका समय पूरा होता, सांसा रूपी पूंजी कब किसकी खत्म होती है और मैं उसको लेके जाऊं। तो ये बंदा अवसर तेरा पल पल में जाए।
सोता ने नींद क्यों आवे? अरे तू कैसे सोया हुआ है? अरे ज्ञान से जाग और सच्चाई परमात्मा के इस ज्ञान के प्रति समर्पण कर अपने भाव को, और आज ही चेत जा। कहते हैं चेते जब भी सवेरा। महाराज श्री सुखराम जी महाराज है कि प्राणिया रे समझ रसी मरो राम, प्राणिया रे समझ रसी मरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम, हरि बिना झूठा काम, प्राणिया रे समझ रसी मरो राम, प्राणिया रे समझ रसी मरो राम। हे प्राणी, समझ विचार कर दिल में, सोच समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, कि इस परमात्मा के बिना सब झूठा काम है। इसलिए हमें बिल्कुल आज महाराज श्री के शब्दों को सुनते हुए चिंतन करना है, मनन करना है। सभी भाई बहनों को, जो नए भाई बहन हैं, उनको इस चीज पे जरूर विचार करना है। हे बंदा, तू कर क्या रहा है और कहाँ जाना है? हमें जाना था किस देश में, चले गए किस देश? हम वादा करके कुछ और करार करके आए और अब कर और कोई करार करे हैं संसार में? जरूर हमें सोचना, महाराज के शब्दों को ख्याल रखना, कान देकर के सुनना, विचार करना कि प्राणियारे समझ सिमरो राम, देह के विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा परमात्मा के बिना सब झूठा। क्यों कह रहे हैं कि सुतवित सेंग दरियारे लारे, ऊट अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे धक्का वो खाए। कि सुतवित सेंग दरियारे लारे, अर्थात घर परिवार बेटा पोता माया धन ये सब पीछे रह जाएगी और सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। और अपन कह रहे ये नहीं मेरी है, ये मेरा चीज है, ये मेरी है। अपना कुछ भी नहीं है महाराज। संसार में हमारी आंख खुली है जब तक ये संसार की चीज अपनी है, और जैसे ही आंख बंद होगी अपना या कुछ भी नहीं है। महाराज कहते हैं हे बंदा, तू विचार कर। अर्थात हमारे पास में सब कुछ ज्ञान है। एक आदमी के पास में ऑल ओवर वर्ल्ड का नॉलेज है, पूरी दुनिया की खबर रखता है वो। और उसको एक नदी पार करने के लिए वो जब एक नाविक के पास में जाता है और नाव में बैठता है, तो उस गरीब नाविक को, नाव चलाने वाले को, जो पूरी दुनिया की खबर रखने वाले बाबूजी, उनसे कहता है, अरे नाविक, तुझे देश विदेश की खबरों के बारे में जानकारी है? तुझे मालूम है कि अभी इस कोरोना वायरस से चीन में कितने लोगों की जान चली गई है? इटली में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा, हमारे देश में क्या हो रहा है? तो कभी कोई अखबार वगैरह पढ़ता है? तो उसने कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं इस नाव को चलाना जानता हूँ और मेरे परिवार का लालन पालन कर लेता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। अरे वाह, तू तो ऐसा का ऐसा पागल रह गया, तुझे कोई प्रकार का नॉलेज ही नहीं है। इतनी बात करते करते क्या हो जाता है, उस नदी को पार करते करते वो नाव भंवर में फंस जाती है। अर्थात बहुत बड़ा भंवर आ जाता है और उस भंवरे के अंदर वो नाव फंस जाती है। नाविक खूब प्रयास करता, लेकिन वो नाव उससे बाहर नहीं निकलती है। उस समय वो नाविक उन बाबूजी को बोलता है, बाबूजी, आपको तैरना आता है? क्या नहीं भाई नाविक, मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक कहता, मुझे तो तैरना आता है और ये नाव अनकंट्रोल है, मैं इसको पार ले जा नहीं सकता और ये अभी यहाँ डूब जाएगी और मेरे से निकल नहीं सकती है। अगर आप तैरना जानते हो तो छलांग लगाइए और तैर के पार हो जाइए, नहीं तो मैं तो आप देखो तैर के जा रहा हूँ। और अब आप तैरना नहीं जानते हो तो ये नाव सहित आप और ये नाव दोनों की यहाँ जड़ समाधि लग जाएगी और अब आपको यहाँ पर बेमौत मरना पड़ेगा। क्यों? आपको तैरना नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे पास में पूरी दुनिया का डीप नॉलेज है, पूरा ज्ञान ध्यान सब है, सब जगह की खबर रखते हम, लेकिन इस भवसागर से तैरना भी हमें आता कि नहीं आता है? इस भवसागर से हमें पार होना आता कि नहीं आता है? इस पर विचार करना।
हम संसार के सब काम में होशियार है, लेकिन इस दुख का जो सागर है, इस भव सागर से हम कैसे पार होंगे, इस पर चिंतन करना, इस पर मनन करना हमें। महाराज श्री ने कहा कि अब के हारो के जीतो रे भाई, अब के हारो के जीतो रे भाई, आसुण नाव किनारे आई, आसुण नाव किनारे आई, खाली करा के भर दो माँ आई, खाली करा के भर दो माँ आई, हारे मन रच मच, हारे मन रच मच हर सो अड़ रे फुटरिया मन रे, हारे तू तो हर बज, तू तो हर बज पार उतर रे फुटरिया मन रे, थारो अवसर कार जस रे फुटरिया मन रे। महाराज श्री कह रहे हैं, ये बंदा आपके हारना है कि जीतना है, ये नाव किनारे आई हुई है, ऐसे महापुरुषों का शरणा मिल गया है हमें, ये निज नाम की भक्ति मिल गई है हमें, समझ लो हमारी नाव किनारे आ गई है। हमें अब इस नाव से पार हो जाना, राम नाम की नाव में बैठ के पार हो जाना, खाली करके भर दो माही। अरे इतना राम स्मरण कर, इतने राम जी के नाम की साधना में रचमच हो जा, गर्क हो जा कि ये संचित कर्म कई जन्मों के वो कट जाएं, प्रारब्ध कर्म पूरे हो जाएं और क्रियमान कर्म कोई लगे हैं तो वो भी पीछे कोई शेष नहीं रहे। हे बंदा, हे फूटरिया मन, तू कितना अच्छा, कितना फूट रहा, यानी कितना अच्छा है तू, क्यों कौन से ज्ञान और ध्यान में लगा हुआ, तू विचार कर और इस सच्चाई परमात्मा की भक्ति को, ज्ञान गुरुदेव जी को हृदय में उतार और इस रास्ते को पकड़। तो महाराज श्री आगे फरमाते हैं, महाराज श्री बोल रहे हैं आगे, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग हो, बोल गुताई विनती कही बतावे मोय, कही बतावे मोय तहाँ लगरी जो नाही, ए मेरे बेकाम कौन विदरी जो भाई, सुख राम नहीं रींजसी या लग निज मन जोई, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होई। महाराज श्री हमारे के तन मन धन अर्पण करें और कुल छाडर संग, घर परिवार को छोड़ के भी गुरुदेव जी महाराज के साथ हो जाता है और बहुत लघुताई विनती कहे बतावे आए, बहुत लघुताई के साथ में, विनम्रता के साथ में, शालीनता के साथ में गुरुदेव जी महाराज की सेवा में रहता है। तो महाराज श्री कहते हैं, बंदा ये भी मेरे काम के नहीं कि ए मेरे बेकाम कौन विद रिंजू भाई, सुख रामदास नहीं रींद से यहाँ लग निज मन जोई, तन मन धन अर्पण करे, कि संसारिक रूप से के तन से सेवा करूं, मन लगा दूं आपके और संसारिक धन से मैं आपकी कोई सेवा करता रहूं और घर परिवार को छोड़ करके आपके साथ हो जाऊं, तो भी महाराज श्री कहते हैं, बंदा तू मेरे साथ इस प्रकार साथ होने से भी मेरा निज मन राजी नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं, मेरा निज मन कैसे राजी होता है। आगे और महाराज श्री फरमाते हैं के बाता से मन रींजसी, धन दिया तन जोई, पांचों इंद्रियां आत्मा ए चावे कहूँ तो,
ए चावे कहूँ तो ये गरज जासूं जो रींझे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बींझे। सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरजन कोई, बाता से मन रींझ सी, धन दिया तन जोई। ख्याल करना, ध्यान देना महाराज के एक शब्दों पर। बहुत बड़ी बात बता रहे महाराज के तू मेरे से आकर के मीठी मीठी खूब सारी बातें करता है, तो इससे क्या मेरा निजमन राजी होने वाला नहीं है? मेरा मन राजी हो सकता है, मेरा निजमन राजी नहीं हो सकता। और धन देने से तन, अगर तू किसी प्रकार की शारीरिक सेवा करने में अपना धन खर्च कर रहा है तो ये शरीर राजी हो जाएगा, लेकिन निजमन मेरा राजी नहीं होगा। पांचों इंद्रियां आत्मा ए चावे कहूं तोई गरज जासूं जो रींझे। ये पांचों जो इंद्रियां है, अब जिस चीज की इनको आवश्यकता है वो चीज मिल जाती है तो वो उनसे राजी हो जाता है, तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। सुख राम के धन माल की, मेरे गर्जन कोई, बाता से मन रींझ सी, तन दिया धन जोई। हे बंदा, मुझे इस संसार की धन की आवश्यकता नहीं है, और बातें करता है तू संसार की तो ये मन राजी हो सकता है, धन देने से ये तन राजी हो सकता है, और तेरे इस संसारिक धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो एक दृष्टांत याद आ गया नामदेव जी का। तो नामदेव जी जिस नगर में रह रहे थे वहां पर एक विमल शाह नाम के सेठ साहब रह रहे थे। ये वास्तविक घटना है, मनगढ़ंत और काल्पनिक घटना नहीं है, वास्तविक घटना है ये। तो उस सेठ ने एक प्रण कर लिया, एक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे पूरे नगर के लोगों के लिए मैं कोई न कोई चीज दान में दूंगा, दक्षिणा में दूंगा, पूरे नगर के लोगों को, जिसमें एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटे। ऐसी घोषणा सेठ साहब ने उस नगर में करवा दी कि भाई फला फला तारीख को नगर के सभी लोगों को मैं कुछ दान स्वरूप कोई वस्तु चीज देने जा रहा हूं। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप फला फला तारीख को आकर के इस चीज को ग्रहण करें। ऐसा निवेदन सेठ साहब विमल शाह, जिनका नाम विमल शाह सेठ साहब था, उन्होंने ऐसी घोषणा की। अब फला फला तारीख को गांव के सभी लोग आकर के वो जो भी दान के रूप में दी जाने वाली वस्तु है ग्रहण कर लेते हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं? महाराज सिंह ने कहा सुखराम के धनमाल की मेरे गर्दन कोई। तो नामदेव जी वो दान के रूप में दी जाने वाली चीज को लेने के लिए नहीं जाते हैं। सेठ साहब संदेशवा के द्वारा गांव में खबर करवाते हैं कि जाओ भाई गांव में पता करो, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो मेरी इस चीज को लेने से वंचित रह गया। अगर एक भी व्यक्ति वंचित रह जाता है तो मेरी ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, मेरा ये प्रण खंडित रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो पता चलता है कि नामदेव जी जो संत हैं, पहुंचे हुए संत, वो राजा के पास, उस सेठ साहब के पास में नहीं आते हैं। सेठ साहब दोबारा निवेदन करते हैं कि संतों से मेरा करबद्ध निवेदन कीजिए कि मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में आप मदद कीजिए और आप कुछ न कुछ लीजिए। नामदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया, सेठ जी मुझे इस प्रकार दान की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, और जब कभी जरूरत होगी तो कभी कह दूंगा, मुझे अभी इस चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेठ साहब ने हट कर लिया कि नहीं, मुझे तो ये चीज आपको देनी होगी और आपको लेनी होगी, ऐसा जिद कर लिया। तब संतों ने कहा ठीक है भाई, देगा तो मुझे। देखिए क्या क्या नामदेव जी ने, देखो नाम का पराक्रम। उन्होंने एक तुलसी के पत्ते पर केवल र लिखा, पूरा राम नहीं लिखा, केवल र लिखा और कहा सेठ जी आपके देने की इच्छा तो इसके बराबर दे दीजिए। देखो राम नाम का कमाल देखिए, पराक्रम देखिए। और पराक्रम का मालूम पड़ता है जो इसको धारण करता है और इसकी साधना भेद से जो महाराज ने पढ़ा उस तरीके से रटता है, तो इस निज नाम का ये पराक्रम होता है। जो महाराज श्री बता रहे हैं कि वो तुलसी का पता उसको दे दिया, कहा इसके बराबर दे दे। सेठ जी हंसने लग जाते हैं, कहते हैं आपने कुछ तो और लेते भाई, मुझे इतना ही दे दो। तो छोटे से तराजू में तोलते हैं, लेकिन वो तुलसी का पता जिस तरफ रखा वो पलड़ा तो ऊपर आता ही नहीं है।
जितना उस पलड़े में सामान आ रहा सब कुछ रख दिया, लेकिन वो तुलसी का पत्ता तो ऊपर आ ही नहीं रहा, वो पलड़ा ऊपर आ ही नहीं रहा। फिर बड़ा तराजू लेके आते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता रखते हैं और फिर उसमें वो धनमाल रखते हैं, लेकिन फिर भी वो तुलसी का पत्ता ऊपर नहीं आ रहा, वो पलड़ा ऊपर नहीं आ रहा है। आखिर में सेठ साहब हार खा जाते हैं, हार मानते हैं और फिर भी हार मानने से पहले एक प्रयास ये करते हैं कि अपने पास का जितना भी धन माल सब दे देते हैं और जितने तीर्थ व्रत किए हुए जो फल है वो भी अर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो तुलसी का पत्ता ऊपर नहीं आता। तो फिर आखिर में फिर सेठ साहब को ज्ञान होता है कि महाराज मैं आपको नहीं दे सकता, आप ही मुझे दे सकते हैं। फिर वो चरणों में नतमस्तक होता है और नामदेव जी से वो ज्ञान ले रहा है। तो महाराज श्री कहते हैं कि सुख राम कहे धन माल की, मेरे गर्जन कोई, बाता से मन रींज सी, धन दिया तन जोई। तो महाराज श्री क्या कहते हैं, अब मेरा मन कैसे राजी होता है कि मेरी जू इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सु बोलाही, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक बिच आही, सुख राम कहे इन रीत बिन, हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। बहुत बड़ी बात कह रहे कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, और मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार। और भाई मेरा होकर के अर्थात मेरे इस ज्ञान को धारण कर और ये निजमन गुरुदेव जी को समर्पित कर और इस सतनाम का, इस राम नाम का भेद लेकर के इसकी साधना करके वो मेरे में मिलता है, उसको मेरे दर्शन होते हैं। मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निजमन सुपो लाई। हे बंदा इस प्रकार निजमन अपने गुरुदेव जी महाराज को समर्पित कर, उस सत्साई राम जी को समर्पित कर, इन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के प्रति ऐसा समर्पण का भाव ला, तो तब प्रगटे तनमाई अखंड नक चक बिच आई, अर्थात पूरे नख से चक तक, चोटी से पैर के अंगूठे तक, इस पूरे शरीर में कंपकपी छूट जाएगी और ये निजनाम कुदरत कला उसके प्रकट हो जाएगी। सुखराम के इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मैं रिंजू इन रीत सुन ली जो नरनार। लेकिन वो राजी कैसे होते हैं, गुरुदेव जी महाराज राजी कैसे होंगे? महाराज श्री ने लाया है, समय 5 मिनट रहे हैं और लास्ट बात मैं कहने जा रहा हूं कि आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जा आसी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जा आसी, सतगुरा जीरा सगावे वे मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, ही ओ खिल खिल आवे वे आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जा असी, लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के बजाई वे सतगुरा जी सुमन, दो जन ला अगो सतगुरा जी सुमन, दो जन ला
अगो जब बनसी घट माई वे आनंद लोक तोरे बंधावे हंस जा असी आनंद लोक तोरे बंधा वे हंस जा असी सतगुरा जी राजस गावे वे मिलिया हर कभी छड़िया उदा असी मिलिया हर कभी छड़िया उदा असी ही ओ चिल चिल आवे वे आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जा असे आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। अर्थात आनंदों को कौन जाएंगे? सतगुरु जी राजस दास गुरु महिमा में करते हैं। और गुरुदेव जी महाराज मिलते ही बड़ा हर्ष होने लग जाता है और बिछुड़ जाते हैं, उदासी आ जाती है। ही ओ छिल छिल अर्थात नैना में नीर भर आवे, आंखों में आंसू की धारा छूट जाती है। लेकिन सतगुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर कैसे होती है, वो महाराज श्री कहते हैं कि लाख बात की एक बात है प्रगट क्यों बजाई वे। लाख बात की एक बात मैं आपको प्रगट करके बताने जा रहा हूं कि सतगुरा जी सु मन दूजन लागो जब बन से घट माही रे। अर्थात गुरुदेव जी महाराज के प्रति ऐसा भय रहता है हर समय कि मैंने अगर भजन नहीं किया, मैंने ये भेद नहीं लिया तो मेरा क्या होगा। और हमेशा डर रहते हैं कि गुरुदेव जी ने हमें भेद दिया है और हमें इतना राम स्मरण करना है और मैं कर नहीं रहा हूं। ऐसा हर समय मन में थोड़ा डर रहता है। तब बंसी घटमाई, तब सतगुरु जी महाराज की कृपा होती है, निजमेर होती है और वो कृपा ऐसी हो जाती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो महाराज श्री ने आज हमें इस सदगुरु मेहर के अंग में ये बताया कि तन मन और धन से समर्पित भाव ला करके पूरा समर्पण होकर के ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के एक एक शब्द को हृदय में उतारना, समझना और सदगुरुदेव से ये भेद लेकर के हमें ये काम करके अर्थात इस शब्द की साधना करके उस अपना आत्मा को उस सच्चाई परमात्मा में पहुंचाने का हमें कार्य करना है। आज समय हमारा पूरा हो रहा है तो समय के अनुसार हम वाणी को यही विराम देते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सभी को राम राम सा। बोलने में कोई इस दास से त्रुटि है तो छोटा भाई मान के क्षमा करें और मैं बाबू जी से निवेदन करता हूँ आगे जो भी प्रश्न लेना क्या है आगे की कार्रवाई जारी रखें। राम।